सेम रिजल्ट आ गया। बट अगर मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू बोला निकालने के लिए 1 प्लस एक्स पे पावर 1/3, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो फिर उसके लिए कौन सा यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इसके लिए तुम क्या करोगे, इसको कैसे करोगे कैलकुलेट, 1 प्लस एन एक्स, एन का काम अब क्या कर रहा है 1/3, तो 1 प्लस एन का काम 1/3 इंटू एक्स, फिर क्या होगा एन, एन क्या हमारा 1/3, एन इंटू एन माइनस 1, 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, कितने टर्म हो गए 3, तो 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल दिया, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट जेईई मेंस एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमने क्या किया, बात को देखो ध्यान से, अब प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या हमें चाहिए, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से जो बता रहा हूँ। अगर हमें चाहिए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते थे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर ऐसे लिखते थे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाता था। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए के लिए क्या करते थे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे क्या था एच इज ग्रेटर देन 0, दोनों केस में एच इज ग्रेटर देन 0। अब अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ हमें लिमिट कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमें लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट अब h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे इस रिजल्ट से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा, इस रिजल्ट से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अब अगर h को तुमने निगेटिव मान लिया इसमें, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा, और h को पॉजिटिव मान लिया तो राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर h को हमने निगेटिव माना तो फिर इस h को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एच से, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, और h को तुम प्लस एच से ही सेम रहने दो तो ये राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। बट यहाँ पे हमने h के बारे में कुछ नहीं बोला, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एच 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, राइट से अप्रोच कर रहा है, कुछ भी नहीं बोला, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा लिमिट मिल जाएगा डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा, सीधे लिमिट मिलेगा। याद रखना इस बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट चाहिए तो फिर ये यूज करेंगे, और हमें लिमिट चाहिए डायरेक्ट लिमिट, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है। इसमें दोनों में एच को पॉजिटिव बोला, इस पे एच पे कोई कमेंट नहीं किया। एच पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड लिमिट दे देगा, ये फिर आ जाएगा, और निगेटिव होगा तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट दे देगा। अब तुम बोलोगे कि इस दोनों की क्या ज़रूरत पड़ी। बच्चे इसमें क्या होता है कि कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, किसी फंक्शन का हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, जैसे x इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और चेक करते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। कब, जब फंक्शन किसी पॉइंट पे अपनी डेफिनेशन को चेंज करे, तब उस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है। और फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे अपने डेफिनेशन को नहीं चेंज कर रहा है, मान लो कि 2 के लेफ्ट पे भी वही फंक्शन है, राइट पे भी वही फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट इसी लिमिट को यूज़ कर लेते हैं, सीधे लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक्स की जगह क्या डालेंगे, ए प्लस एच पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन, यहाँ पे एक्स की जगह क्या डालेंगे, ए प्लस एच माइनस ए, ये हो जाएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इस ब्रैकेट में ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एच अपॉन ए हो जाएगा, माइनस ए टू द पावर एन अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा,
ए कैंसिल हो गया, एच हो गया। फिर इसको हमने क्या बोला, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ए टू द पावर एन, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एच। ठीक है, अब ए टू द पावर एन न्यूमरेटर से कॉमन लेके ए टू द पावर एन तो कांस्टेंट, उसको लिमिट से बाहर किया, क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस एच अपॉन ए टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एच। अभी भी ये जीरो अप्रोचिंग फॉर्म का, अभी भी ये ए टू द पावर एन लिया। अब इसमें देखो ये किस फॉर्म का आ गया, एच तो हमारा जीरो को टेंस कर रहा है, तो अब ये ए चाहे कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो, एच अपॉन ए किसे अप्रोच करेगा, जीरो का अप्रोच करेगा। एच अपॉन ए किसके, ये जो एच अपॉन ए है ये कहाँ होगा, ये जीरो के क्लोज होगा। ए चाहे कोई भी रियल नंबर हो, एच अपॉन ए जीरो का अप्रोच, ये जीरो का अप्रोच करेगा, क्यों, बिकॉज एच जीरो को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एच अपॉन ए क्या हमारा अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इसका मतलब एच अपॉन ए क्या हमारा -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये इसको तुम x मान लो, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मेट बन गया, तो फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 प्लस एन एक्स, तो एन एच अपॉन ए, एन का काम तो एन कर रहा है, बट एक्स का काम क्या कर रहा है, एच अपॉन ए, प्लस क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स का काम क्या कर रहा है, एच अपॉन ए का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एच अपॉन ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आ गया अपॉन, अच्छा एक -1 भी है ना, अपॉन एच, ये भी -1 है, यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ए टू द पावर एन, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन ए प्लस क्या होगा, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या होगा, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन अपॉन एच। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि न्यूमरेटर से एक एच बाहर आ जाएगा। ठीक है, हर टर्म में है ना, देखो यहाँ पे एच है, यहाँ पे स्क्वायर, एच पे तो पावर बढ़ते जा रहा है, तो न्यूमरेटर से एक एच को बाहर निकाल के इस डिनोमिनेटर के एच से कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर एन, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एन अपॉन ए क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच अपॉन ए स्क्वायर, प्लस क्या होगा, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एच स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब डिनोमिनेटर से एच तो चला गया, इसी एच के कारण ना डिनोमिनेटर ये एच और यहाँ पे जो बन रहा था एच, इसके कारण ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में था, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही नहीं है। अब इसमें सीधे लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा आगे के सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, बिकॉज एच तो सब में रह जाएगा, एच ज़ीरो को टेंस कर रहा है, हमने लिमिट पुट कर दिया, तो ये हो गया ए टू द पावर एन इंटू एन अपॉन ए, तो इसको हम नहीं लिख सकते एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1, ये प्रूफ हो गया। अगर किसी बच्चे को ये प्रूफ नहीं समझ में आया तो प्रूफ छोड़ दो, प्रूफ नहीं पूछता है, बट क्या याद रखना वो बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना है, कई बार बोल दिया, इंपॉर्टेंट है, इस दोनों कंडीशन के साथ याद रखना है। और प्रूफ नहीं समझ में आया छोड़ दो, बट इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है। एक तो ये बात हो गई याद रखना हमें, और दूसरा ये याद रखना है, ये जो बताया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो बताया कि कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद क्या बताया कैसे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और ये कैसे बताया कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ नहीं निकलता है, डायरेक्ट लिमिट आ जाता है, ये बताया। यहाँ पे हमने कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं किया, सीधे लिमिट निकाल दिया। अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट ये फॉर्मूला भी यूज़ करोगे ना, ये फॉर्मूला ये यूज़ करोगे, सेम ही रिजल्ट आएगा, यानी एन ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों आ जाओ, यहाँ पे ये कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। ठीक है,
कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखो, इसको हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1024 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 टू दी पावर 10 लिख सकते हो अपॉन एक्स माइनस 2। देख लेना 2 पे 10 पावर लेके 1024 आ जाएगा। तो हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्म का है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्या होता है? एन ए एन माइनस 1। यहाँ पे एन का काम क्या कर रहा है? 10 कर रहा है, एंड ए का काम क्या कर रहा है? 2 कर रहा है। ये तो डायरेक्ट फॉर्म में, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? ये जो लिमिट है एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 एक्स टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 अपॉन एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? एन, पहले क्या लिखते हैं? एन, एन का काम कर रहा है 10, तो 10 इंटू ए पे पावर एन माइनस 1, ए का काम कर रहा है तो 2, तो 2 पे पावर 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 टू दी पावर 9। आंसर हो गया। ठीक है, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सबसे पहले ये सब है इंडिटर्मिनेट फॉर्म का, 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, सब इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, देख लेना। तभी तो ये फॉर्मूला वगैरह लग रहा है। अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता तब तुम डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर बता देते। अब इसको तुम कैसे करोगे सॉल्व? लिमिट लिखा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 9। फॉर्मूला हमारा क्या है? ये फॉर्मूला है। इसको ध्यान में रखते हुए ए का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स पे पावर 3/2। अब बताओ 9 पे पावर 3/2 27 होता है क्या? 9 पे पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 को 3 स्क्वायर पे पावर 3/2, ये 2 2 कैंसिल, 3 क्यूब, ये क्या हो गया? 27। तो 27 को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर हो गया x माइनस 9। एग्जैक्ट इस फॉर्म का हो गया। ए का काम क्या कर रहा है? 9, एंड एन का काम क्या कर रहा है? 3/2। तो इसका आंसर क्या होगा? n, तो 3/2। ए क्या है? 9 पे पावर n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, तो क्या हो गया? 3/2 इंटू 9 पे पावर क्या होगा? 3 माइनस 2/2, तो क्या हो गया? 3/2 इंटू 9 पे पावर 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट लो, 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा? 3, तो 3/2 इंटू 3, तो 9/2। आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 0/0 फॉर्म है। पहली बात तो सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या करेंगे? इसमें लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर m माइनस ए टू दी पावर m अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, फिर सेम रिजल्ट आ जाएगा। फिर मैंने इसको लिख लिया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एक्स टू दी पावर m माइनस ए टू दी पावर m अपॉन एक्स माइनस ए इंटू क्या लिखा? 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। ऐसे लिख लिया। अब ये एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। प्रोडक्ट में तो अलग अलग लिमिट आ जाएगा। लिमिट एक्स टू दी पावर एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एक्स टू दी पावर m ए टू दी पावर m अपॉन, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ऐसे हो गया। ये तो अब डायरेक्ट फॉर्म में आ गया, m इंटू ए पे पावर m माइनस 1। अब ये जो लिमिट है ना, ये न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो 1 है तो कुछ नहीं होगा, ये तो 1 ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? n माइनस 1। तो हमें फाइनली क्या मिल गया? m माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, तो ये हो गया m/n,
और ये ए पे पावर क्या होगा m माइनस वन, माइनस हो जाएगा ना n माइनस वन, तो ये क्या हो गया m बाई n, ए पे पावर m माइनस वन माइनस n प्लस वन, तो ये हो गया m बाई n, और a पे पावर वन वन कैंसिल तो m माइनस n, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सबसे पहली बात ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म का है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर n। इस माइनस n को लिख सकता हूँ वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ये n टाइम्स अपॉन x माइनस वन। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ इस ब्रैकेट में भी कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू, इस x को और यहाँ से एक माइनस वन एक साथ रखा, अगला एक्स स्क्वायर और इस ब्रैकेट से माइनस वन एक साथ रखा, फिर एक्स क्यूब माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन, और डिनोमिनेटर में x माइनस वन है, सबके साथ आ जाएगा। अब वन है तो वन पे यहाँ पे टू स्क्वायर डाल दिया, क्यूब डाल दिया, n डाल दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन, ये तो हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस वन टू द पावर फोर अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस वन। ऐसे हो गया। अब ये लिमिट सब पे आ जाएगा, प्लस में इस पे भी लिमिट आ जाएगा, सब पे लिमिट आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में तो वन, ये क्या होगा टू, वन पे पावर टू माइनस वन क्या होगा थ्री, वन पे पावर थ्री माइनस वन, फिर क्या होगा फोर, वन पे पावर फोर माइनस वन, ऐसे ही होगा ना लिमिट। फिर क्या होगा n, वन पे पावर n माइनस वन, तो फाइनल क्या मिल गया वन प्लस टू प्लस ये सब तो वन हो गया ना, ये सब वन हो गया, प्लस थ्री प्लस n, ये तो मिल गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका भी फॉर्मूला में पता होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी ये जो तीन क्वेश्चन बचे ना 5 6, दो क्वेश्चन बचे 5 और 6, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व।